Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is chapter 6 states of matter. Okay, इस chapter में हम states of matter के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी solid, liquid, okay, and gas. Apart from these, we will study about melting points, okay, melting point, freezing point, ठीक है, and boiling point. इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है. मैटर या फिर मटेरियल. ओके, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है मैटर. मटेरियल. ओके, मैटर इज द एयर यू आर ब्रीदिंग. मैटर इज द बुक यू आर रीडिंग फ्रॉम नाउ. ओके, मैट रीडिंग. मैटर इज द स्टफ यू टच एंड सी. ठीक है, इट मीन्स हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक मैटर है, ठीक है. हवा एक मैटर है, जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो भी एक मैटर है, जो कुछ भी हम छू रहे हैं देख रहे हैं सब कुछ मैटर है. ओके, सो व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस. ठीक है, मैटर वो चीज है जिसमें मास होता है और वो जगह लेता है, ठीक है. थिंग्स अराउंड अस कैन बी फाउंड इन थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट. ठीक है, मैटर जो होता है वो थ्री फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है. सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैस स्टेट में. ओके, थिंग्स लाइक जूस, वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड्स. जैसे कि आपका पानी हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, ये सब लिक्विड है. टेबल, बुक, स्टोन एंड क्लोथ्स आर सॉलिड. ये सारी चीजें आपकी सॉलिड हैं. और एयर एंड स्टीम जो है वो गैस फॉर्म में है, ठीक है. नाउ सॉलिड्स. Matter that is composed of atoms packed tightly together is known as solids. ठीक है, वैसा सब्सटेंस, वैसा चीज जिसके एटम्स या पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, जगह नहीं है, इसको क्या कहते हैं. ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मैटर को हम लोग कहते हैं सॉलिड्स. ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड्स हो गया. सॉलिड्स आर इजी टू कंट्रोल. सॉलिड्स को कंट्रोल करना इजी होता है, ठीक है. सॉलिड्स कैन बी शेप्ड एंड कट. सॉलिड सामान जो कुछ भी होता है उसको आप किसी पर्टिकुलर शेप में आप दे सकते हो, ठीक है. उसका शेप दिया जा सकता है और उसको काटा भी जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है. एनीथिंग यू कैन ग्रैब और होल्ड इज सॉलिड. जिस चीज को भी आप पकड़ सकते हैं उस चीज को सॉलिड कहते हैं, ठीक है. आपका सॉलिड चीज हो गया, आप एप्पल समझ लो, आप एप्पल को अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके हाथ से निकल नहीं जाएगा. सो वैसी चीजें होती हैं, वो होती है सॉलिड. द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड विल नॉट चेंज. ठीक है, जो शेप होता है, जो सॉलिड चीज होती है, उनका ना तो शेप भी करता है, ना तो वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका एप्पल है, तो वो जितना है सॉलिड स्टेट में वो उतना ही रहेगा, उसका पर्टिकुलर स्टेट उसका चेंज नहीं होगा. उसका ये नहीं कि एप्पल कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है. जब तक कि आप उसको ब्रेक ना करो, जब तक कि आप उसको काटो ना, तोड़ो ना, ठीक है. An apple, a coin, a block of wood are some examples of solid things. Okay, apple, coin, wood, आपका किताबें हो गए, आपके कपड़े हो गए, ये सब solid things हैं, ठीक है. Some solids can become liquids when melted. कुछ solids जो होते हैं वो liquid बन जाते हैं जब उनको पिघलाया जाता है. Melt मतलब पिघलाना, जैसे कि बटर, ठीक है. Some liquids can become solids when they are cooled down, like water and ice. ठीक है, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से, जो कि लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड्स आर सब्सटेंसेज इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, लिक्विड्स वो सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर भी नहीं, बहुत पास पास भी नहीं, एकदम पैक नहीं, ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं. लिक्विड्स आर हार्ड टू होल्ड और ग्रैब बिकॉज दे आर रनी एंड फ्लो डाउनवर्ड. ठीक है, लिक्विड को पकड़ना मुश्किल है, ठीक है. आप एक चुल्लू में पानी लेते हो, आप अपने हाथ में पानी लोगे तो थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हो, थोड़ा पानी रख सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे वो गिर ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रनी है, ठीक है, ढीला है. रनी मतलब ढीला होता है, गीला, ठीक है, तो वो रनी है और वो नीचे गिर जाएगा. लिक्विड्स कैन शेप चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर. ठीक है, लिक्विड का जो है वो शेप चेंज होता है, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा शेप ले लेगा. आप ऐसे कंटेनर में डालोगे तो इस तरीके का हो जाएगा,
आप एक सर्कल कंटेनर में डालोगे तो सर्कल की शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो शेप चेंज हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नेवर चेंजेस, लिक्विड का भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वो जितना रहता है उतना ही रहेगा। आपके कंटेनर में पानी अगर आपने 1 लीटर लिया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कंटेनर में आप डालोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। लिक्विड्स कैन बिकम अ सॉलिड व्हेन कूल्ड लाइक वाटर, ठीक है। लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर, जब आप पानी को एकदम ठंडा करोगे, एकदम फ्रीज कर दोगे तो वो आइस में बदल जाएगा। लिक्विड कैन बिकम अ गैस व्हेन हीटेड लाइक स्टीम, ठीक है। लिक्विड को जब आप गर्म करोगे तो फिर वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। पानी को भी आप गर्म करोगे, बॉईल करोगे तो वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस। गैसेज आर सब्सटेंसेज इन विच पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। गैसेज एक ऐसे स्टेट हैं जिनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स पास पास नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं, ओके। गैसेज आर ऑल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम आर इनविजिबल। गैस हमारे आसपास हैं, उनमें से ज़्यादातर जो गैसेज होती है वो इनविजिबल हैं, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते। गैसेज आर हार्ड टू कंट्रोल, ठीक है। गैस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। आप उसको कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड हैं, दूर दूर हैं, तो ये ज़्यादा स्प्रेड होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी फैलेंगे, ठीक है। इसलिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक छोटी सी, अगर आपको एक छोटा सा होल भी उनको मिल जाएगा तो वहाँ से निकल जाएंगे गैसेज, ठीक है। तो इसलिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, जो एयर जो हवा है वो डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है, ओके। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। When put in a container, gases change their shape and volume to fill up the space, ठीक है। अब गैस जो है उनका वॉल्यूम चेंज होता है, उनका शेप भी चेंज होता है, ठीक है। लिक्विड में है कि लिक्विड का शेप चेंज होता है वो कंटेनर के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। सपोज आपने आधा लीटर पानी लिया है तो ये इतने दूर में अटना होगा तो इतने ही दूर में अटेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह फिल कर देगा, ठीक है। जितना पानी है वो उतना ही रहेगा। आप कंटेनर बड़ा ले लोगे तो वो ज़्यादा जगह की जगह इतने ही दूर में अटेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा लिक्विड का। बट गैस में क्या होता है कि अगर आप किसी कंटेनर में उसको पैक करने की कोशिश करते हो गैस को, तो वो पूरा फैल जाता है सभी जगह, ठीक है, सब जगह फैल जाता है। तो इससे क्या हुआ, उनका शेप भी चेंज हो गया और उनका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस हर एक खाली जगह को भरने की कोशिश करता है गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूज होते हैं तो वो जल्दी स्प्रेड करते हैं, तो जितनी जगह उनको मिलेगी वो उतनी जगह ले लेंगे, ठीक है। जितनी जगह मिलेगी वो उतना फैल जाएंगे, ओके। Gases that are not in container will keep spreading out and its volume will keep increasing, ठीक है। अब जो गैसेस कंटेनर में नहीं है वो स्प्रेड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और उनका वॉल्यूम जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हीटिंग अ लिक्विड कैन टर्न इट इनटू गैस और स्टीम, ठीक है। जब आप किसी लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा या स्टीम में बदल जाएगा, ठीक है, वेपर में बदल जाएगा। कूलिंग द गैस कैन टर्न इनटू लिक्विड, ठीक है। और अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट इट। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट्स, ओके। मैटर कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। मैटर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। बट स्टिल कैन बी द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। एक जगह से दूसरा जगह रहेगा लेकिन वो चीज़ें तो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। सपोज आप किसी एप्पल को ले जाते हो, सपोज आप एप्पल को उठा के कहीं और ले जाते हो तो वो रहेगा तो एप्पल ही ना, चेंज तो हो नहीं जाएगा। अ चेंज ऑफ स्टेट ऑल्सो कॉल्ड अ फेज चेंजेस, स्टेट में चेंज मतलब उसको फेज चेंज भी कहते हैं। इट इज अ फिजिकल चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। इसको फिजिकल चेंज कहते हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ठीक है, वापस से गैस से लिक्विड में, वापस से लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है। वो सब चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये सब चेंजेस? थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग, ओके। फर्स्ट वन इज हीटिंग। हीट कैन चेंज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स
सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू गैसेस, ठीक है। हीट मतलब गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ सॉलिड्स चेंज नहीं होते हैं, कुछ सॉलिड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप वाटर के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। आपका आइस हो गया, ठीक है। आइस को आपने हीट किया, क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर को आपने हीट किया, गैस बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये था आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका पानी लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हीटिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है। ये सब जो हुआ है हीटिंग के थ्रू हुआ है। इफ आइस जो कि सॉलिड है, ठीक है, आइस जो कि सॉलिड है इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर मीन्स लिक्विड। आइस जो है उसको हीट करने पे किस में बदल गया, वाटर में बदल गया, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ओके, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इफ वाटर मीन्स लिक्विड जो है उसको अगर बॉयल किया गया तो वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया या वेपर में बदल गया, ठीक है। गैस में या वेपर में बदल गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इवेपोरेशन या बॉइलिंग आप कह सकते हो, ठीक है। वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लग जाता है, ठीक है। जब वाटर को आप हीट करते रहोगे उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो इसका मतलब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कूलिंग, ओके। कूलिंग चेंजेस अ गैस इनटू लिक्विड। कूलिंग क्या करता है, एक गैस को लिक्विड में चेंज कर देता है, ठीक है। एंड लिक्विड इनटू अ सॉलिड, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होगा गैस, ये हो गया लिक्विड, ओके, और ये हो गया सॉलिड। दिस इज आइस, दिस इज वाटर, ओके, एंड दिस इज गैस और वेपर, ठीक है। इफ वाटर वेपर और गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर मीन्स लिक्विड। जब गैस या वेपर को, वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है तो क्या वो बन जाता है, वो पानी बन जाता है, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस, जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो वो आइस में बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है पानी का तो फिर उसके बाद वो फ्रीज होना यानी जमना चालू हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। ये सब क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, melting point is the temperature at which a substance will change its state from solid to liquid. मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस, कोई चीज जो होती है वो अपना स्टेट चेंज करने लगती है, ठीक है। किसमें, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने लग जाती है, ओके। मतलब आइस जो है वो वाटर बनने लग जाता है, ठीक है। आइस जो है वो वाटर बनने लगता है। The melting point of a substance depend on the pressure and usually specified at standard pressure, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है उस पर, ठीक है। अगर आप हीट कर रहे हो तो कितना हीट कर रहे हो, अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो कितना फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली यूजुअली जो होता है वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर को फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब जितने डिग्री सेल्सियस का उसका जो है उसी पर वो मेल्ट करेगा या फ्रीज होगा या बॉयल होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि आइस आपका 100 डिग्री सॉरी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि आइस जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर बनने लगता है, ठीक है, मेल्ट होने लग जाता है। तो आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब 0 डिग्री होगा तो आपका जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point is the temperature at which a substance will change its state from liquid to gas. Boiling point एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें
जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका चीज है, वो लिक्विड से गैस में बदलने लग जाता है। ठीक है, मीन्स आपका वाटर जो है वाटर वेपर में बदलने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी किस पर बॉईल करना शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बॉईल होने लगता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने लगता है। ठीक है, मेल्ट होने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो है सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है। किससे? लिक्विड टू सॉलिड में, मतलब वाटर जो होता है वो आइस बनने लगता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करने लगता है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो फ्रीज करने लगता है। ठीक है, और बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज बोथ द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो दोनों ही है, मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, मेल्टिंग पॉइंट का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। इन मेल्टिंग पॉइंट हीट एनर्जी इज एडेड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? हीट एनर्जी ऐड होती है। ठीक है, मतलब हीट ऐड किया जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आप गर्म करो तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में। बट इन फ्रीजिंग पॉइंट हीट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब जो हीट एनर्जी रहती है, जो गर्मी रहती है, वो निकाल लिया जाता है। तो क्या होगा? अगर आप गर्मी निकाल लोगे तो चीज़ें ठंडी होने लग जाएंगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने टेम्परेचर अगर बढ़ाया, हीट एनर्जी ऐड किया, तो ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉलिड विच गेट डिजॉल्व इन लिक्विड आर नोन एज सॉल्यूट। ठीक है, वैसा सॉलिड जो कि किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, मतलब सपोज कि आपने एक गिलास पानी लिया है, सपोज आपने एक गिलास पानी लिया है, ठीक है, उसमें आप डालते हो सॉल्ट। ठीक है, आपने उसमें सॉल्ट डाला। ठीक है, सॉल्ट क्या हो गया? ये इसमें सॉल्ट घुस गया। ठीक है, इसको आपने मिक्स करा तो इसमें मिक्स हो गया। तो सॉल्ट क्या हो गया आपका? सॉल्ट हो गया आपका सॉल्यूट्स। ठीक है, द सॉलिड विच गेट डिजॉल्व इन लिक्विड, ये आपका लिक्विड में डिजॉल्व हो गया, ये आपका हो गया सॉल्यूट्स। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्ट, हो गया आपका सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, सॉल्ट या शुगर। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट गेट मिक्सड, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को डाला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब ये आपका पानी जो हो गया आपका हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? सॉल्ट को हमने पानी में डाला, ठीक है, तो सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट और पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट। द लिक्विड दैट वी गेट बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे जो हमें मिक्सचर मिला है ये, ठीक है, नमक पानी जो मिल गया, ठीक है, इसमें सॉल्ट भी है, वाटर भी है, तो ये क्या हो गया आपका? सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क, अगर हम किसी गर्म दूध में, सपोज, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्ट हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम किसी हॉट मिल्क में अगर हम शुगर को मिला देते हैं, ठीक है, यह है आपका हॉट मिल्क, मतलब गर्म दूध। ठीक, तो क्या हो गया? द शुगर इज सॉल्यूट, शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। मिल्क इज द सॉल्वेंट, मिल्क आपका सॉल्वेंट हो गया।
और जो हमें मिला मिक्सचर मीठा दूध, ओके, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया स्वीट मिल्क, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इक्वेशन भी होता है, ठीक है। लेट मी शो यू द इक्वेशन, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ओके। ये आपका हो गया इजी इक्वेशन, अंडरस्टूड। तो ये था आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। Thank you for watching and see you in the next video.